ये पुराने अपने नामों को खत्म करना चाह रहे हैं और अपने नाम के एजेंडे बनाना चाह रहे हैं। तो इनमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? जब मायावती जी ने अपना पुतला बनवाया हो ना, जब यही बवाल करते फिर रहे, अपने पुतला बनवा दिया जीते जी, अपने पुतला बनवा दिया जीते जी। अब ये भी तो कर रहे हैं ऐसे काम। अब ये चुप है, ये भी तो देखो, वे भी मायावती जी जो थी उन्होंने भी यही काम करा। अब ये जब आवाज उठावे एकदम से तुरंत भीड़ निकट का आवे इनकी। अब काय गुनारी? अमित शाह जी का कहना है कि उनका ये सपना जमका है जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में। हाँ, तो इस वजह से सपना साकार हुआ। अपना सपना साकार करने को बैठा है हमने, या देश का सपना साकार करने को बैठा है? इसके लिए ही तो बना है। देश के लिए बनाई हो कि मतलब देश के लिए बना कि माननीय मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम बदल के रख दो, या मैं देश का क्या हित है बताओ? आप इसके नाम पे चाहते हैं कि विदेशों में भी पहचान हो रही है कि इतना क्यों पहले भी देशों में पहचान नहीं? देखे इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मोदी जी के नाम पे क्यों बन रहा हो? यूँ बताओ। दिक्कत आपको क्या है? देखिए हमें तो दिक्कत कुछ नहीं है, हमें दिक्कत इन विचारधाराओं की है। जब मायावती जी ऐसा कर रही थी, जब ये काय को बौखला रहे हैं ये, तो हमें तो दिक्कत इस बात से है। तब आपने उस पर विरोध करा था, अब आप अपना ही नाम क्यों चमकाना चाह रहे हो? बात आए हैं आप, कैसे कह रहे हो आप? गलत बात कह रहे हो, यही बात मत क्या करो। परसों भी आई थी हरियाणा से, इतनी सारी महिला आई थी, गजेंद्र भाई ने इंटरव्यू करा था। कैसे कह रहे हो आप? काफी दिनों के बाद आई, ये गलत मैसेज तो और ही मिनिस्ट्री मीडिया भतिर तुम टाल करे करो यू काम करने की। सोशल मीडिया को लेकर के नई गाइडलाइंस आ गई है, कैसे देखते हैं? क्या दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा? यस, पहले से ही कोई नया काम तो कर ही नहीं रहे। कभी सोशल मीडिया, आपको पता है इतने सारे ट्विटर पे बहुत ज्यादा तगड़ी तादाद में चल रहा मोदी रोजगार दो, यूँ चल रहा। माननीय मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं। और मैंने एक ऑनलाइन न्यूज की वो देखी थी, फटाक से वो बहुत सारे रिमूव कर दिए, ठीक, उसके बाद कुछ और ज्यादा रिमूव कर दिए, फिर उनकी तादाद बढ़ गई, फिर वो रिमूव करके कम कर दिए। तो ये जो है, जो भी अधिकार अपना मांगेगा, जो भी अपने हक की आवाज उठाएगा, उन्हें ऐसे ही करते जाएंगे। ये तो सब पता, कोई नया काम आज नहीं हुआ, शुरू से ऐसे काम हो रहे जब से यह आंदोलन चला, खासकर जब से। क्या दबाने की कोशिश है? बार बिल्कुल। अब यूँ कैसी कोशिश है जब ट्विटर पे इतना बिल्कुल वर्ल्ड में पूरे सबसे ज्यादा चल रहा है यूँ। अब उसकी जो तादाद थी 10 बज के कुछ मिनट पे कुछ ज्यादा थी, 12 बजे कुछ और कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर और कम होगी। तो क्यों ये डिलीट करवा लग रहे? गलत बात है। मैडम जी, मोदी सरकार है, उसका एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ज्यादा बच रही भैया। इसके अलावा सरकार फिर जैसे नवदीप कौर को अंदर कर देती है, या रिहाना है, या और बहुत सारे जो चलो रिहाना तो दूसरे देश की है भाई, ये इंटरफेयर नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन नवदीप कौर जो है वो हमारे देश की बेटी है, ठीक है। तो बेटी रिहाना भी ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाए, बेटी किसी की हो, किसी की समाज की हो, हमारी बेटी है। चलो ये रिहाना के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, मत कर दो, लेकिन नवदीप कौर भी हमारे देश की बेटी है, उसे बंद कर दिया। और वो एक उन्नाव वाली लड़की है, इतने दिन से कह लग रहे, रिक्वेस्ट कर लग रहे कि उसकी जिंदगी की जो है, जिंदगी को बहुत जरूरी है, इलाज अच्छा उसे यहाँ लिया। पता नहीं क्या करना चाह रहे देश में, समझ में नहीं आ रहा। अब पूरा देश जान गए क्या करना चाह रहे हैं, बस इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं अभी भी देश की जनता पागल है, युवा पागल है। और आपको पता, इतने सारे युवा पहुंचे हैं बेरोजगार, जो रोजगार मांगने के लिए, उनको प्रयागराज में, इलाहाबाद में जेल में भर दिया। देखो ये क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार मांगेंगे, ये जवान बच्चों को जेल में भरेंगे, फिर ये कह देंगे कि जो इनके जो मुकदमे लग रहे हैं अब ये भर्ती लायक ना रह रहे हैं। ये भी तो बात है। मैडम, जिस तरह से ये नाम बदला गया है स्टेडियम का गुजरात में, उसको बाद में जैसे हिटलर से जोड़ दिया है मोदी जी का नाम। देखो एक बात सुनो, क्या किसी जीते व्यक्ति का नाम किसी उस पर रखा जाता है? तुम बताओ, रखा गया? देखो मुझे नहीं पता होगा, हो सका उम्र कम है, मुझे नॉलेज कम हो, लेकिन मोदी जी के नाम पे तो राजकोट मंदिर बन चुका है। हाँ, तो काय को कर रहे हैं अपने नाम पे? और जो पुराने नाम पे चली आ रही हैं चीजें, पुराने नाम पे इतनी वो नीति भवन रख दिया इन्होंने, ये पुराने अपने नामों को खत्म करना चाह रहे हैं और अपने नाम के एजेंडे बनाना चाह रहे हैं। तो इनमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? जब मायावती जी ने अपना पुतला बनवाया ना, जब यही बवाल करते फिर रहे, अपने पुतला बनवा दिया जीते जी, अपना पुतला बनवा दिया जीते जी। अब ये भी तो कर रहे हैं ऐसे काम। अब ये चुप है, ये भी तो देखो, वे भी मायावती जी जो थी उन्होंने भी यही काम करा। अब ये जब आवाज उठावे एकदम से तुरंत भीड़ निकट का आवे इनकी। अब काय कुनारी? अमित शाह जी का कहना है कि उनका ये सपना जमका है जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में। हाँ, तो इस वजह से सपना साकार हुआ। अपना सपना साकार करने को बैठा है हमने, या देश का सपना साकार करने को बैठा है? इसके लिए ही तो बना है। देश के लिए बनाई हो कि मतलब देश के लिए बना कि माननीय मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम बदल के रख दो, या मैं देश का क्या हित है बताओ? आप इसके नाम पे चाहते हैं कि विदेशों में भी पहचान हो रही है कि इतना क्यों पहले भी देशों में पहचान नहीं? देखे इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मोदी जी के नाम पे क्यों बन रहा हो? यूँ बताओ। दिक्कत आपको क्या है? देखिए हमें तो दिक्कत कुछ नहीं है, हमें दिक्कत इन विचारधाराओं की है। जब मायावती जी ऐसा कर रही थी, जब ये काय को बौखला रहे हैं ये, तो हमें तो दिक्कत इस बात से, जब आपने उस पर विरोध करा था, अब आप अपने नाम क्यों चमकाना चाह रहे हो?
भाई हमारे इतने भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू जी है और झांसी की रानी है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी इतनी आंदोलन की शहादत दी है और हमारे देश को आजादी मिली है, तो उनके नाम पे धरे ना, सम्मान उनको दे में ना, या अपने करवा रहा, अपने आप ही अपना डंका बजा रहे। मोदी जी को पता ना, वो गए भी नहीं थे उद्घाटन में, उनको पता भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देश में इतना बड़ा वो चल रहा है, उन्हें पता नहीं होगा? कैसी बात करो आप? देखो तो देश में पूरे में मंदिर का वो चला ही ना, मंदिर का पता चला, उन्होंने मना किया सबसे करके कहा मेरे नाम से कोई मंदिर मत तो अब जब ट्वीट करके कह देंगे तो हम भी थैंक यू बोल देंगे। अब इतना 1 मिनट में ट्वीट करते ही 1 मिनट में पूरे देश में बात फैल जा, माननीय मोदी जी के नाम पे बनना, यू वो बनना, तो क्या अभी तक मोदी जी को पता नहीं चली? क्या घंटा हो गए आया ट्वीट पूनम जी, क्या घंटा हो गया आया एक आध ट्वीट मोदी जी का कि जी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ये स्टेडियम मेरे नाम पे नहीं बनेगा। पूनम जी, जो विपक्ष है उसने हमला कर दिया है मोदी जी ने कि ये जो है सरदार पटेल जी की जो है बेइज्जती है। ये हर उन बड़े व्यक्तियों की, देखिए सरदार पटेल जी जो है उन्होंने हमारे देश के लिए कितना करा, बहुत महान विभूति है, उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है, तो ये तो ही नहीं कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं तुम बताओ? हम महापुरुष हैं, तो मोदी जी अपनी महान पुरुषता जब दिखा में, जब सही दिशा हो, काय को नहीं दिखा रहे, काय को अपने नाम पे इतने प्रचार करवा रहे हैं। अगर मोदी जी की नॉलेज में ये बात नहीं है तो पूरे देश को इस बात की पता, बच्चे बच्चे के आगे आप माइक लगा कर देखो, सबको पता है स्टेडियम का नाम बदल के और जो पटेल जी के नाम पे था ये इनका नाम होगा, क्या इनको नहीं पता? क्या इन्होंने आके बात करी कि मुझे नहीं पता ये इस बात का और मेरी मर्जी से ये नहीं हुआ? क्या करी? कितने घंटे हो गए इन बातों ने? वो तो कहते कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, उनको पता कैसे नहीं है? क्या नहीं पता मोदी जी को? हाँ तो यही तो कह रही हूँ मैं, सारी बात पता भैया, मैं खामों का बरगर आ रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, ये पत्रकार ही कह रहे हैं कि उन्हें तो मंदिर का भी नहीं पता, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उस स्टेडियम से 2 लोगों के नाम और जोड़े गए हैं, अडानी और अंबानी का, अडानी एंड अंबानी एंड क्रिकेट में जो मैच चलता है नाम उनका भी जुड़ गया, दोनों का। अब एक बात बताओ, मैं हूँ ठीक, मैं किसी गलत बात को या गलत बात को सारा देर लगा, ये 2 भाई मेरे देर लगे तो इनका नाम तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा है? तो उन्हें अपना पीछे हटना चाहिए इस चीज से। हमारे देश में किसानों का और बेरोजगार जो युवा है वो नौकरी मांग रहे हैं, महिला सुरक्षा मांग रहे हैं, यू चल रहा, तो अडानी अंबानी जी बिल्कुल दूर बैठे हैं उनसे। अडानी अंबानी जी को क्या जरूरत है? आपको पता रोजगार दे रहे हैं कितने SSC के बच्चे हैं जिनको इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, वो मेडिकल फिट है बच्चे, मेडिकल फिट बालक है वे। आपने देखा नहीं था क्या बोलते हैं रेबल भाई की, उसमें देखा नहीं था उसमें वीडियो में कितने सारे बच्चे आए थे वे, ठीक, कितने सारे बालक आए थे वे, आए थे नहीं आए थे? और ये जो बालक रोजगार मांग रहे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उन्हें जेल में भरा जा रहा, कहाँ रोजगार दे रहे? और वो लड़की उन्नाव की वहाँ पे अभी तक उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ नहीं आया गया, क्या महिलाओं की सुरक्षा हो लग रही? तुम बताओ। और किसानों की तो इन्होंने दुर्गति कैसी कर रखी है, यूँ तो पूरा देश जान रहा, विदेश भी जान रहा, विदेश बात आने लगी ही देश में। पूनम जी, मोदी सरकार ने कहा है कि हम जो कोई व्यापार करने नहीं आए देश में, अच्छा, हम क्या करेंगे? जन कल्याण, तो सारी कंपनियों को बेच डालेंगे। अच्छा, ये जन कल्याण है? जब आप किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट वालों को दे दोगे, वहाँ तुम गिरवी धर दोगे, 12 करोड़ के 12 लाख के सूट पहनोगे, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज में घूमोगे, यू जो जन कल्याण है, ये राष्ट्रीयकरण के उसमें पक्ष में बात, ये कैसी बात करो आप हैं? आपने मोदी जी कह रहे हैं इस बात को, हम थोड़ा ही कह रहे हैं। हाँ तो मोदी जी भी जो कह रहे तुम भी तो क्या उनसे का, यू जो माइक सो ना बिल्कुल लगा देख रो वहाँ जाके। और आप बढ़िया पत्रकार हो गजेंद्र भाई, आपको बताऊं सारे बढ़िया पत्रकार हो, ठीक, तो आप सवाल करो, आप तो इतनी ताकत रखते हो अपने शब्दों में, हम तो कर ही रहे हैं सवाल, उनसे भी तो कर ले करो एक आध बार कि ऐसा कैसा हो जाएगा जब आप किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट वालों को गिरवी दे रहे हो। लाल किला वोट तो आप फिर भी दे देते हो ना। देखिए सरकार तो यही कहती है हम काम अच्छा करें तभी जनता वोट। अब दिख रहा है ना सारा सिस्टम आ रहा ना होता हुआ, आ रहा। अरे भैया अब देखो ट्विटर पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, वो मशीन भी तो ऐसी है जहाँ वहाँ वोट नहीं डलती, जहाँ की वो मशीन है, वो मशीन भी तो ऐसी है। पूनम जी, अब 40 लाख ट्रैक्टर की बात की है राकेश टिकैत जी ने संसद पे चढ़ाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए। इससे पहले 26 जनवरी में कम ट्रैक्टर थे, तब ऐसा हुआ, क्या गारंटी है कि फिर से वहाँ पर उधम नहीं मचे? देखो पहले भी बहुत कुछ हुआ, ट्रैक्टर रैली पहले भी बहुत हुई है, लेकिन फर्क इतना, पहले की जो सरकार है वो बिल्कुल समर्थन करे रही, ठीक, और प्रशासन पे दबाव बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, प्रशासन ही दबाव में आए करो। अब की सरकार ऐसी है, प्रशासन कोई दबाव में रखा है। दूसरी बात, जो किसान संयुक्त मोर्चा है और जो किसानों का वो होगा पक्ष, मैं उस बात को सहयोग करूंगी। नहीं, वही तो चीज़ है, सवाल यही उठ रहा है ना कि जब पहले किसानों को ये नहीं समझा पाए और ये ऐसा कुछ हुआ, हिंसा वगैरह हुई, और अब जब 40 लाख ट्रैक्टर होंगे तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? देखो जो 26 जनवरी पे जिन्होंने करा वो जांच चल रही है, किन्होंने करा यू भी सामने लिखा दिखाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या बोलते हैं इसकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन जो संयुक्त मोर्चा का मैंने उसमें पेपर में खबर पढ़ी थी, अभी ये क्लियरिटी नहीं हुई है।
न क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके की तरफ है ये चीज़ें। देखिए मेरी बात सुनिए, जो संयुक्त मोर्चा जो है हमारा और जो देश के किसान हैं जो ये वो करेंगे, मैं तो उस बात को समर्थन करूंगी, लेकिन मैं किसी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति कहे। बिल्कुल शांतिपूर्वक बात को करने के लिए मैं तो सहयोग करूंगी। आपके विचार क्या है? आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, ट्रैक्टर रैली का 40 लाख टक्कर अब पहले देखिए, ट्रैक्टर रैली जब 26 जनवरी पर हुई, इन्होंने ऐसे ऐसे तत्व कर दिए। सीधा वो लगाया कि संसद को घेरा। देखिए, जो किसान मोर्चा का वो निकलेगा और जो हमारे देश के किसानों का वो निकलेगा, जैसे भी ये लोग कहेंगे, मैं तो इनकी बात को समर्थन करती हूँ और शांतिपूर्वक सारा काम करने के लिए समर्थन करती हूँ। बस शांतिपूर्ण तो पहले भी बोला था ना, यही तो हम बार बार। अब जो शांतिपूर्ण पहले बोला, हमने तो शांतिपूर्ण करा सारा काम, जिन्होंने बेशांतिपूर्ण करा उन्होंने करा, वे पकड़े गए, उनकी जांच चल रही है, उन्हें बंद कर दिया, पकड़ लिया पुलिस ने। वो तो फिर भी आ सकते हैं। फिर कहाँ से आ जाएंगे? वे तो सारे जेल में हो रहे हैं, एक आध और घुस जाएंगे, पकड़ के दे देंगे। बाकी अभी ऐसी कोई निर्णय नहीं है कि रैली होवेगी नहीं होवेगी, अभी किसान मोर्चा की तरफ से कोई नहीं आई, मैंने न्यूज पढ़ी थी। पूनम जी पूरी देखिए मैं अगर कोई एक बात कह दूं या आप कह दे या ये भाई कह दे, ये जो पूरा मोर्चा चल रहा है, जिसकी निगरानी में आंदोलन चल रहा, उसकी बात का समर्थन करते हैं। मंत्री तो कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने से कोई कानून वापस थोड़ा। तो हमने भी तो कृषि मंत्री को बता दी थी कि भीड़ इकट्ठी करने से पार्टी भी बने, भीड़ इकट्ठी करने से मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, भीड़ इकट्ठी करने से सरकार भी गिरे, सरकार भी खत्म हो। में पूनम जी, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि किसान जो है बांस की खेती करे, लेकिन जो अन्न पैदा करता है, मतलब जो यहाँ पे जो गेहूं पैदा करने वाला परेशान है, ये जो गन्ना पैदा करने वाला उसको पेमेंट नहीं हुई है, ये कहना क्या चाहते हैं? ये नु कहना चाह रहे बांस की खेती में फंस कर उलझ जाओ, ठीक, और अपने अपने मुद्दे न भूल जाओ, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप एक मेरी आपसे अनुरोध है, अगर इस मैटर में आप लोगों को इकट्ठा रहना, मेरा हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है, पूरे देशवासियों से, ये धर्म का जात का एजेंडा चलाते हैं हर बार, तो आपको धर्म जात में नहीं बंटना, एकत्रित रहना, एकजुट रहना, एकता में बहुत बड़ा बल होवे, तो किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी धर्म जात पे आपको नहीं जाना, सभी से मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ पूरे देशवासियों से। जो खाप पंचायतें हो रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश चाहे हरियाणा है, वहाँ बीजेपी के नुमाइंदे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ टकराव हो जाता है किसानों का बीजेपी के लोगों से। ये जाम है काय को है, पंचायत हमारी चल रही किसानों की, ये का लेने जा रहे हैं वहाँ, ये का लेने जाम है पंचायत में, क्यों कौन बुलाते हैं? एक भी किसान ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने वे बुलाए, का लेने जा रही है हमारी पंचायत में, हम जाम है इनकी रैली में, बताओ तुम। अब जब ये हमारी पंचायत में जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, हम भी कह देंगे बुला रहे हैं वैसी। लेकिन आप तो उनके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं आपने सुने मेरे मुँह से? जो किसान देखिए, मेरी जो भावना, मैं अपने पर्सनल विचार बताऊं, मेरी जो उनकी भावना से मेरी लड़ाई, उनके विचारधारा से, ये कानूनों से मेरी लड़ाई है, किसी पर्सनल मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कानूनों से। जो व्यक्ति कानून ये पास करने की बात करेगा वही देश में सबके मूर्ख माना जाएगा, और वो हमारे खिलाफ होगा। लगातार इस आंदोलन में आ रही है, 3 महीने से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को, हम भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आपके विचार क्या करें, आंदोलन सफल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ये मेरा मन भी कहता है, ये ऐसे होगा जैसे हम शांतिपूर्वक आंदोलन को कर रहे हैं, वहाँ पंचायतें भी चल रही हैं, आंदोलन थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जब ये चुनाव आएंगे, देखिए चुनाव आएंगे, अरे फर्क भी पड़ेगा, देखते रहो, धीरे शांति तो रखो, तुम पहले से बात उन्हें बता दो जाके हमारी, फिर वे हो जा, ऐसे मत करे करो भाई। गाँव में महापंचायतों का क्या मतलब, ये थक गए क्या? कौन चलेगा यहाँ से? कौन गांव का ये लोग ये कहते हैं कि गांव में बैठे हैं वे तो किसान, गांव में खेती कर रहे, तो उन पंचायतों के जरिए ये बताया जा रहा कि देखो गांव वाले भी समर्थन कर रहे पंचायत में बैठ बैठ के, और आना और जाना चलता रहेगा। जिन्हें खालिस्तानी बतावे, पाकिस्तानी बतावे, वे भी किसान है, जब तो वे पंचायत में आ रहे हैं, इतनी तादाद में भीड़ आ रही है, तब ये बताया जा रहा है इनको भी, ये नुक्कड़ सोच रहे पूनम पंडित यहाँ है, तो पूनम पंडित यार मेरे घर के जो 5-6 मेंबर है ना, ये काउंटिंग अपने में करे रहे उन्हें, और उनको तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा। जिस तरह से किसान फसल नष्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 10-20 एकड़। देखो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी फसल नष्ट करो, ठीक है, जो सक्षम है इस मामले में वो अपनी करना चाहता है करे, तो मैं जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज नहीं करूँगी कि तुम इसने फसल नष्ट करो, क्या पता किसी ने खाने लायक ही बोई हो, तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं? जो सक्षम है वो करना, जो नहीं है मत करना। फसल जो है हमारी माँ होती है, और एक जो किसान होता है वो बेटा समझ के उसको पालता है। तो आपका जो विचार होगा, आपकी फसल है, आप अपने हिसाब से करें, आप सक्षम है तो करिए, नहीं है तो बिल्कुल मत करिए, मैं किसी पे दबाव नहीं दूंगी। लोग कह रहे हैं टिकैत साहब ने उकसाया लोगों को फसल नष्ट। ये वाली बात आप टिकैत साहब से पूछना जा करके, क्योंकि देखिए टिकैत साहब की क्या विचारधारा, मैं उस पर टिप्पणी क्या कर सकूं, मैं तो अपनी विचारधारा बता सकूं। कहा ना मंच से कि फसल नष्ट करनी पड़ेगी, ये बात आप उनसे पूछिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं उन्होंने ये बात किस बात को लेके गई। आपका कोई कमेंट नहीं इस बात पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरा, उनको पता होगा, उनसे आप सवाल का जवाब लेना, क्योंकि मेरी जो विचारधारा भाई ने पूछी थी मैंने बता दी। अलग अलग विचारधारा दोनों की।
विचारधारा शब्दों की अलग है। अब उन्होंने कोई बात कह दी तो मैं उनकी बात पे कैसे टिप्पणी कर दूं? भाई वो हमारे नेता हैं और वो इस आंदोलन का वो कर रहे हैं, पूरा हमें समर्थन कर रहे हैं किसानों के लिए, तो मैं उनकी बात पे गलत टिप्पणी कैसे कर दूं? बताओ आप। और मैं कैसे सही टिप्पणी कर दूं? मैं सुनिए, उनकी विचारधारा उन्होंने किस बात को लेकर कही है मुझे क्या पता इस बात का, तो मैं क्यों टिप्पणी करूं उन पे? मैं अपनी बात पे करूंगी ना, जो सक्षम है वो कर सकता है ऐसा, जो नहीं है नहीं करना भैया। और आप, मैं तो नहीं चाहूंगी कि जो सक्षम नहीं है वो भी करे, ना मैं जबरदस्ती करूँ किसी गैल।